Hello everyone. Hello students. Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? प्रियंका, गौरव, विकास, सोमिल, गुड। चलो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीरियल कम्युनिकेशन पे। सीरियल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और एलसीडी पे काम कैसे करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेंथ कम है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को जल्दी से इन्फॉर्म करोगे ज्वाइन करने के लिए? क्यों भाई स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? धीरे धीरे बढ़ रही है। अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बोलें कि वो लोग ज्वाइन करें। और आज हम लोग इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखने वाले हैं, क्योंकि जब आप फोन से या लैपटॉप से कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हो ऑर्डिनो, तो उसमें सीरियल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन आपको कैसे यूज करना है इस बारे में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जैसे आपके पास बड़ी टीवी आ रही है आपके पास, जैसे आपके पास कोई सीरियल डिवाइस है और लाइक कंप्यूटर, तो कैसा होगा कि अगर आप कंप्यूटर से अपने ऑर्डिनो पर कनेक्टेड जो एलईडी है उसको टर्न ऑन करना है, बताओ। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, किधर हैं सारे लोग? मैं किधर हूँ?
क्या मेरी क्या स्क्रीन पर मेरा मेरा वीडियो आ रहा है? एक मिनट, लेट मी चेक माय कैमरा। हाँ, ये तो आ रहा है। हाँ, तो इसको स्पॉटलाइट पर एवरीवन कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे मेरे पास ये ऑर्डिनो है, मेरे पास ये ऑर्डिनो है और यहाँ पर एक मैं एलईडी लगा देता हूँ। ओरिजिनल मैंने ये एलईडी लगा, कुछ भी लगा दो, सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हेलो, अब सही आ रही है आवाज? वॉइस क्लियर है अब? good। तो मेरा सवाल ये है कि जिससे मेरे पास अगर ये ऑर्डिनो है और मैं इस ऑर्डिनो पर कोई एलईडी अगर कनेक्ट करता हूँ, सेंसर कनेक्ट करता हूँ, उसको मुझे कंप्यूटर से कंट्रोल करना है, अपने कंप्यूटर पर डेटा देखना है या फिर कंप्यूटर से इसको कंट्रोल करना है, तो ये चीज कैसे करेंगे? समझ रहे हो? हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ करते हैं? जैसे अगर हमें एक स्मार्ट होम होम ऑटोमेशन बनाना है, क्या बनाना है? होम ऑटोमेशन। तो होम ऑटोमेशन में हमारे पास ऐसे ही एक कंट्रोलर होगा और हमें इसको फोन से कंट्रोल करना है। अच्छा, प्रोग्राम तो अपलोड करोगे, लेकिन किस चीज का प्रोग्राम अपलोड करोगे ये तो बताओ। तो मैं अगर यहाँ पर इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता हूँ, देखो सीरियल कम्युनिकेशन कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक केबल है ऑर्डिनो की, ठीक है, मैं इससे ऑर्डिनो को जोड़ देता हूँ। मैंने ऑर्डिनो को अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया। ओके, ये कनेक्टेड है, ये ऑर्डिनो कनेक्ट है, सब कुछ सही है। यहाँ पर एक एलईडी या फिर मोटर कुछ भी जोड़ना चाहें आप जोड़ दीजिए। मैं एलईडी को टेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं करने पड़ते हैं और ये आसान भी होता है दिखाने के लिए कि कनेक्शन एक्जैक्टली कैसे हैं। तो मैंने इस एलईडी को पिन नंबर 9 से जोड़ दिया। कहाँ से? एलईडी को पिन नंबर 9 से जोड़ दिया, समझ रहे हो, एक पिन छोड़ करके। और इस एलईडी की अगर हम प्रोग्रामिंग करें तो प्रोग्रामिंग करने के लिए पहला काम जो हमें करना होता है, पहला काम जो हमें करना होता है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक इंटरफेस बनाना है कंप्यूटर्स के बीच में, सीरियल कम्युनिकेशन करना है ना। तो सीरियल कम्युनिकेशन अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हो तो ये चीज कैसे करेंगे? जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट्स को इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही सीरियल कम्युनिकेशन को भी इनिशियलाइज किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन एक बार मैं एग्जांपल बताऊंगा, देन एग्जांपल के बाद आगे मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। और जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बोल दो कि वो जल्दी से ज्वाइन करें, नहीं तो इम्पोर्टेंट पार्ट में हार्डवेयर पहले करा, ठीक है। ये तो अटेंडेंस तो लास्ट में आएगी आएगी। नीतीश वर्मा स्टार्ट करिए, सर की टाइम लॉस हो रहा है, आपके पास बहुत टाइम है। नीतीश वर्मा आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो? हाँ, आप किस कॉलेज से हो नीतीश वर्मा? नीतीश वर्मा आप किस कॉलेज से हो? मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो। कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नीतीश वर्मा, एक मिनट। नीतीश वर्मा आप किस कॉलेज से हैं?
आप ये किस तरह से बात करते हो? आप ये बात किस तरह से करते हो? एक मिनट रुको। मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो बात न कर पाए। ठीक है, बदतमीजी से जो लोग बात करेंगे, मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की उनकी जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे से आप कभी भी इस मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बात करने की तमीज नहीं है, और सॉरी, मैं इस तरह से बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं सभी से बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मुझसे कम्युनिकेट करें और हम सभी लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं पूछता हूँ तो आप उसको बताएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बदतमीजी से बात करें। सर, प्रोग्रामिंग और कोडिंग कम समझ में आती है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। निखिल भट्ट सर मैसेज किया था, रुपया, ठीक है। आप शाम का मैसेज, शाम का वेट कर लीजिए। उन्होंने कल बाद में मैसेज किया होगा, मैंने सुबह रिप्लाई कर दिए थे। हाँ, आज आपको शाम का रिप्लाई मिल जाएगा। शाम को जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे शाम को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? शाम को मिलेंगे। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे कि अगर मुझे ऑर्डिनो में कोई भी, मैंने एक एलईडी कनेक्ट कर रखी हुई है, एचटीएमएल की कोडिंग। अभी हम लोग जो ऑर्डिनो समझ रहे हैं ना, ऑर्डिनो डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑर्डिनो पे काम करते हैं, ऑर्डिनो की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो एलईडी लगी है, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रोग्राम करूँ, तो अभी क्या है कि अगर मैं इसको पावर भी दूंगा बाहर से, तो ये एलईडी अपनी ऑटोमेटिक काम करेगी। लेकिन अगर मैं इसको कंप्यूटर से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? तो इस काम को करने के लिए हम लोग सबसे पहले आईडी पे चलते हैं। कहाँ चलेंगे? आईडी पे। तो आपकी ऑर्डिनो में एक पिन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं RX और TX, पिन नंबर 0 और 1। आपको याद है पिन नंबर 0 और 1? आपने अगर देखा हो ऑर्डिनो पिन, ऑर्डिनो पिन डायग्राम, तो ऑर्डिनो पिन डायग्राम को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ऑर्डिनो का ये वाला पिन डायग्राम लगता है, मतलब जो इमेज बढ़िया ओपन होगी मैं उसको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको ये TX और RX दिख रहा है। आपको दिख रहा है? ये ऑर्डिनो में भी अगर आप देखोगे तो इस साइड में आपको TX RX दिखेगा। जो ये RX और TX पिन्स हैं, ये बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। क्या कोई जानता है सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? सर, कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी। आज शाम तक नहीं, आज इस सेशन के बाद का वेट कर लो। रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। अच्छा, मैं बताता हूँ। जब आप डिजिटल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, तो वो डेटा दो तरह से ट्रांसफर होता है। या तो मल्टीपल बिट्स एक साथ ट्रेवल करे, या तो मल्टीपल बिट्स 1 बाय 1 करके ट्रेवल करे। जैसे एक कमरे से आपको दूसरे कमरे में जाना है, तो जाने के दो तरीके हैं। अगर चार लोग हैं, चार लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं, तो अगर दरवाजा एक है तो 1 बाय 1 करके जाएंगे, सारे लोग 1 बाय 1 करके जाएंगे। लेकिन अगर चारों एक साथ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि चार दरवाजे हों। तो चार दरवाजे से जब वो लोग जाएंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन। मल्टीपल बिट्स साथ में ट्रांसफर हो रही हैं। लेकिन अगर मैं सीरियल कम्युनिकेशन की बात करूं, तो दरवाजा एक ही होगा, लेकिन चारों बिट्स 1 बाय 1 करके ट्रांसमिट होंगे। तो ये प्रोसीजर हम लोग, इस प्रोसीजर को हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है?
प्लीज वेट ए मिनट, 1 मिनट वेट करें। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आरएक्स और टीएक्स की। तो यहाँ पर जो आरएक्स और टीएक्स पिंस होती हैं, ये बेसिकली वही जैसा मैंने बताया ना, दो कमरे के बीच में अगर लोगों को जाना है तो वो सीरियली जाएंगे एक एक करके ना। तो इसी तरह से जब डेटा को हमें ट्रांसफर करना होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो हम दो तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो मल्टीपल पिंस का यूज करके मल्टीपल बिट्स एक बार में ट्रांसमिट करें, या फिर एक सिंगल पिन का यूज करके मल्टीपल बिट्स को 1 बाय 1 करके ट्रांसमिट कर दे। तो अगर आप मल्टीपल बिट्स को एक साथ ट्रांसमिट करना चाहते हो एक सिंगल पिन से 1 बाय 1 करके, तो उसको हम आरएक्स और टीएक्स पिन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आपको ऊपर पिन दिख रही है, ये सब सिंगल बिट को एट ए टाइम ट्रांसमिट करती हैं। लेकिन आरएक्स टीएक्स पिन ये क्या कर सकती है कि मल्टीपल बिट्स का डेटा, जैसे 8 बिट का डेटा है, तो पूरा डेटा 1 बाय 1 करके ट्रांसमिट कर देगी एक बार में। ठीक है सर, इनपुट आउटपुट सीरियल में होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था, ये समझ लो। इसमें इनपुट आउटपुट कुछ ऐसे होता है, जो टीएक्स पिन है, टीएक्स पिन आउटपुट की तरह वर्क कर रही होती है। कैसे काम कर रही होती है? आउटपुट। टीएक्स पिन कैसे काम करती है? आउटपुट, ये बाहर डेटा ट्रांसमिट करेगी। और जो आरएक्स पिन होती है वो इनपुट की तरह काम करती है ना। ऐसे ही समझ लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक बार जब भेजोगे डेटा तो वो 1 बिट का ही होगा। यहाँ पर आप 8 बिट का डेटा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने बोला कि ये 8 बिट का डेटा भेजो, तो ये क्या करेगा? 8 बिट का डेटा आपसे लेगा, एक ही बार में एक एक करके भेजता रहेगा। जब भेज देगा फिर आपसे अगला डेटा लेगा, एक एक करके भेजता रहेगा। ऐसा होता है। नक्स डीमक्स में होता है। अच्छा अच्छा, just like T for transfer, R for receiver. Yes yes yes, T for transmitter, R for receiver. तो इसकी प्रोग्रामिंग अगर हम करें, जैसे हमें कंप्यूटर से कुछ डेटा भेजना है, कंप्यूटर से कुछ डेटा भेजना है, तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस काम को करने के लिए अपने ऑर्डिनो में एक प्रोग्राम में डालूंगा, ऑर्डिनो में एक प्रोग्राम डालूंगा सीरियल कम्युनिकेशन को इनेबल करने का। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन कैसे इनेबल करते हैं? सीरियल डॉट बिगिन। कैसे करते हैं सीरियल डॉट बिगिन? अब यहां डालनी पड़ती है स्पीड। बिगिन के अंदर क्या डालते हैं? हाँ, शिफ्ट रजिस्टर की तरह समझ लो। 8 बाइट, हाँ 8 बिट 1 बाइट डेटा होता है ये सिर्फ। तो जो सीरियल डॉट बिगिन होता है, ये कहता है कि हम डेटा को सीरियली भेजने के लिए आरएक्स और टीएक्स पिन को इनेबल करेंगे।
लेकिन सीरियल डेटा जब आप भेजोगे ना, जैसे मान लो 8 बिट आपको भेजनी है, तो वो कितनी स्पीड से जाएंगी, इसको बोलते हैं बॉड रेट। क्या बोलते हैं? बॉड रेट। तो जो ये बॉड रेट है वो यहाँ पर 9600 होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसकी बॉड रेट को उतना ही रखोगे, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो बॉड रेट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, बॉड रेट का मतलब होता है 9000 बिट्स पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि अगर दो डिवाइसेस हैं, ओके रिपीट करता हूँ, वेट अ मिनट। जैसे अगर दो डिवाइसेस हैं, बॉड रेट का मतलब होता है स्पीड। बॉड रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो इसकी रेंज होती है 1,15,200। तो यहाँ पर डिवाइस ए है और यहाँ पर डिवाइस बी है। तो इन दोनों डिवाइसेस को अगर मैं सीरियल कम्युनिकेशन कराता हूँ, तो यहां से अगर 1 सेकंड में, ये समझ लो कि आप दो लोग खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, एक आदमी बॉल फेंक रहा है और दूसरा आदमी रिसीव कर रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ जितनी बॉल फेंकी जा रही है उतनी वो रिसीव हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों दोनों ह्यूमंस की जो बॉल रिसीव और ट्रांसमिट करने की जो रेट है वो सेम होनी चाहिए। अगर इसने 1 सेकंड में 2 बॉल फेंकी, वो एक ही रिसीव कर पा रहा है, तो एक बॉल गायब हो गई, एक बॉल डिस्ट्रॉय गई, वो फिर कोई भी किसी भी तरह से रीड नहीं की जा सकती। तो ये जो ए होता है, ये जितनी स्पीड से डेटा भेज रहा है, वो अगर 9600 है, मतलब 1 सेकंड में कितने बिट्स भेजेगा? 9600 बिट्स 1 सेकंड में। सोचो कितना फास्ट होगा। तो अगर ये इतनी स्पीड से भेजेगा, तो जो बी है वो उतनी ही स्पीड से रिसीव भी करे। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, इनकी बॉड रेट सेम है या नहीं है। अब मुझे बताओ, ये बॉड रेट का कॉन्सेप्ट कितने लोग को समझ आया? बॉड रेट क्या होती है बताओ? बॉड रेट को स्पीड समझ लो, एफिशिएंसी इक्वल होनी चाहिए। हाँ, एफिशिएंसी नहीं, वो इसको बॉड रेट बोलेंगे। समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? भाई दो लोग हैं, बॉल फेंक रहे, गेंद फेंक रहे खूब तेज से, जितनी स्पीड से गेंद फेंकेगा उतनी स्पीड से उसको बताया जाएगा कि इतनी स्पीड से रिसीव करो। 1 सेकंड में 9600 बॉल आएंगी। तो इसको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, यही बॉल्स ऑर्डिनो से भेजेंगे। किससे भेजेंगे? ऑर्डिनो से। ऑर्डिनो से कंप्यूटर को भेजेंगे और रिसीव करते हैं कि ऑर्डिनो रिसीव कर रहा है या नहीं। मैंने बोला कि आप कुछ भेजो, मैंने बोला कि ऑर्डिनो कुछ ट्रांसमिट करे। तो ऑर्डिनो को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, क्या फंक्शन होता है? प्रिंट। तो यहां पर हम लोग जब भेजते हैं कुछ भी, ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकती है। तो कैरेक्टर क्या होते हैं? जब हम कोई कैरेक्टर भेजते हैं तो ये बेसिकली 8 बिट का डेटा होता है। ये कितने लोग जानते हैं? जो कैरेक्टर ए है ये एग्जैक्टली 8 बिट का डेटा है और इसका रियल बाइनरी डेटा होता है। इसका रियल बाइनरी, एक मिनट ओके। तो सर नहीं इसमें, अच्छा देखो देखो देखो, यहाँ पर एक कौन है, ये जरा इनका नाम मैं बताता हूँ सभी को। वीर कह रहे हैं सर कल एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं हुई, आपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहा था। तो वीर की शिकायत ये है। अब बताओ इस शिकायत के रिस्पेक्ट में आप क्या कहना चाहोगे? चलो पब्लिकली रिस्पॉन्स करो, कल मैंने क्लास क्यों नहीं ली? बताओ भाई। चलो कोई बात नहीं, अब इसको बंद कर देता हूँ।
खैर कल क्लास हुई थी, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं थी मैं आपको शाम को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। खैर कोई बात नहीं। अब मैसेज ना भेजो, ये मेरे पास आ रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है, वो मेरे पास आ रहा है। तो कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सृजल, कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वेट करो थोड़ा सा, मुझे याद दिला देना कल तो, या तो किसी ने दिलाया नहीं, फोन करके याद दिलाया तो यहाँ पर मैं ए भेज रहा हूँ। ए क्या है एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं आस्काई टेबल की बात करूं, तो किसी भी कैरेक्टर का बाइनरी होता है, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का अपना एक बाइनरी डेटा होता है। तो अगर किसी भी कैरेक्टर का बाइनरी आप देखना चाहते हो, यहां से आप देख सकते हो, दिख रहा है, हर एक कैरेक्टर जो कंप्यूटर समझता है उसका अपना एक बाइनरी होता है। जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे प्लस, आपके कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स होते हैं, क्लास रिकॉर्डिंग क्लासरूम में आती है, दीपक गुप्ता, ये लोग वो लोग हैं जो परसों नहीं आए थे, जो परसों नहीं आए थे वो इसलिए कल आएंगे नहीं है। तो आप डेली आया करोगे तो डेली आपको बेनिफिट मिलेगा। अब लास्ट में अटेंडेंस लेने के लिए आओगे तो अटेंडेंस के टाइम पर कैसे पता चलेगा? अब देखिए यहाँ पर, तो जो ये आपके पास डेटा दिख रहा है, ये बेसिकली जब आप कंप्यूटर में 3 प्रेस करते हो तो ये बाइनरी वैल्यू जनरेट होती है। तो आप जब 3 सेंड करोगे ना कुछ भी कैरेक्टर, जैसे आप ए भेजते हो, तो ए के केस में 01000001, ये डेटा कंप्यूटर को कीबोर्ड भेजता है, समझ गए? तो यहाँ जो आप ये डेटा देख रहे हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, जो यहाँ ये डेटा देख ले हो, कोई भी कैरेक्टर जो आप ट्रांसमिट करते हो तो उस टाइम पर ये डेटा ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूंगा कि मैं ए भेज रहा हूँ, तो समझ लेना इसका बाइनरी जाएगा। तो जब सिंगल कैरेक्टर भेजते हो, जब सिंगल कैरेक्टर भेजते हो तो आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है। अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर भेजना चाहते हो तो आप डबल कोट के अंदर लिखोगे, मल्टीपल कोट्स ना लगा देना, डबल कोट्स के अंदर, जैसे हेलो 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 एवरीवन। ये मैं क्या भेज रहा हूँ, ये मैं कंप्यूटर को भेजूंगा। चलो भेज के दिखाऊं इसको मैं, हेलो एवरीवन भेज के दिखाऊं मैं? अरे मैं आपसे हेलो एवरीवन नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं प्रोग्राम में लिख रहा हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है? मैंने हेलो एवरीवन लिखा है। अब मेरा ऑर्डिनो बोर्ड कंप्यूटर को हेलो एवरीवन भेजेगा। कैसे भेजेगा? मैं इसमें कोड को लोड कर दूं, देखो, पहले आप इसको सेव करिए। पहले आप इसको लोड करिए ऐसे, और यहाँ लोड करने के बाद देखिए कंपाइलिंग स्केच, आप डायरेक्टली लोड करते हो तो भी ये कंपाइल करेगा। ओ, एन एरर ऑकर्ड, ऐसे आपके पास भी प्रॉब्लम आएगी, कहोगे सर ये कोड लोड ही नहीं हो रहा, कोड लोड ही नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पर टूल्स में जा करके पोर्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये नहीं काम करेगा, बाहर निकल गया था ये। तो टूल्स में जाकर के सबसे पहले क्या करना है, कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है? हाँ, स्पीकर लगाओगे तो बोलेगा भी ये देखो कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग। अब ये कंप्यूटर को डेटा भेज रहा है, किसको भेज रहा है? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को जो डेटा भेज रहा है वो देखने के लिए आपको सीरियल मॉनिटर ओपन करना होता है टूल्स में जा करके। तो यहाँ देखिए ये क्या भेज रहा है, हेलो एवरीवन भेज रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन में कितना फास्ट हेलो एवरीवन भेज रहा है, दिख रहा है? अच्छा एक बात देखो, यहाँ जो कंप्यूटर है उसकी बॉर्डर रेट कितनी है? 9600। लेकिन अगर मैं ये लगातार भेजता रहेगा, वाइल लूप है ना, वाइल लूप है, लगातार भेजता रहेगा,
नहीं भैया, मैंने एक बार नहीं भेजा था, देखो ये लूप के अंदर लिखा था। लूप के अंदर का मतलब है वो हमेशा भेजता रहेगा। अच्छा स्पीड कम कर दें, ओके। अब फिर से अपलोड कर दो। कंपाइल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप डायरेक्टली देखो यहाँ पर दिया गया कंट्रोल प्लस आर से कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर। तो यहाँ से आप अपलोड करिए, जैसे आप अपलोड करोगे उसके बाद सीरियल मॉनिटर में जाइए। अब आपको ऐसे दिखेगा हेलो हेलो हेलो। अच्छा यहाँ देख रहे हो बॉड रेट कितनी है, 9600। ये जितनी स्पीड से ट्रांसमिट कर रहा है उतनी स्पीड से रिसीव भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं बॉड रेट चेंज कर दूं, मैंने कितनी बॉड रेट कर दी 19,200। अब मैं भेज कुछ और रहा हूँ, रिसीव कुछ और कर रहा हूँ। देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो साहब, यहाँ किनारे पे लिखा हुआ बॉड रेट, इधर देखो, इधर यहाँ ये इधर देखो, इधर ये जो बॉड रेट है इसका यूज बता रहा हूँ, रुको तो बता रहा हूँ। तो ये जो सीरियल डेटा है कंप्यूटर को भेज दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सेंसर जोड़ दूं, बॉड रेट मैक्सिमम होती है 1,15,200। अगर मैं इसमें सेंसर जोड़ दूं और मैं कहता हूं जब सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आए तो लिख करके आए कि ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, क्या लिख के आए, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। अब देखो मजेदार मैं प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए, लेकिन ये समझते रहना, जहाँ समझ में पूछ लेना, ठीक है। मैंने ये सेंसर जोड़ दिया, ये सेंसर याद है आपको कल कैसे काम कर रहा था, ये सेंसर याद है, कुछ याद आया कल का। ओनली वन टाइम सेंड करना है तो वर्ड सेटअप के अंदर लिख दो, ये एक ही बार भेजेगा, दोबारा नहीं भेजेगा। IS में स्पीकर कनेक्ट करोगे तो हाँ बोलेगा बोलेगा। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसका कनेक्शन कर दूं मैंने ऑर्डिनो से इसका कनेक्शन कर दिया, ये VCC जोड़ दिया और ये हमने ग्राउंड जोड़ दिया और हमने एक सेंसर जोड़ दिया। मैंने अभी जो ये सेंसर है वो पिन नंबर कहाँ से जोड़ा हुआ है, जो सेंसर है वो पिन नंबर 3 से जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेंसर कहाँ से जोड़ा हुआ है, हाँ बॉल फेंकने वाला फेंक रहा है लेकिन रिसीव करने वाला रिसीव नहीं कर पा रहा क्योंकि बॉल ज्यादा आ रही है, ठीक है। ये पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है, 0 1 2 3, हाँ ठीक है 3 से कनेक्टेड है। मैं कहता हूँ कि अभी बॉल ना फेंको, जब कुछ इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा तब बॉल फेंकना। तो देखो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, कोड लिखना है, पिन समझ के बताना ये समझ आया नहीं, पिन नंबर 3 कॉमा इनपुट इनपुट। ये लाइन कितने लोगों को समझ में आई बताओ, ये लाइन कितने लोग को समझ में आई, ये फोन में भी होगा, ये फोन में भी होगा। इफ भैया डिजिटल रीड फ्रॉम पिन नंबर 3 इक्वल टू 1, अगर ये 1 आ रहा है तो क्या कर दो, अगर ये 1 आ रहा है तो क्या कर दो, LED नहीं, क्या कर दो, सीरियल डॉट प्रिंट ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, क्या लिख दें, ठीक है। अब देखना यहाँ डिले लगा दो, अब देखना ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड हमेशा नहीं लिख के आएगा, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड हमेशा नहीं आएगा। इफ इसलिए लगाया है, इफ पिन नंबर 3 हाई हुई, पिन नंबर 3 कहाँ से कनेक्टेड है, सेंसर से। तो अगर ये सेंसर
हाई होगा, ये सेंसर अगर हाई होगा तो देखो सेंसर को आप देखिए, क्या आप ये सेंसर को देख पा रहे हो, ये कैसे काम कर रहा है? सेंसर हाई हो रहा है, यस और नो? सेंसर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं? जल्दी से बताओ, क्या सेंसर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है? हाँ, तो अब ये बॉल तभी फेंकेगा जब सेंसर हाई होगा। देखो अपलोड कर दो इसको, देखो मजेदार चीज, अपलोडिंग डन। अब यहाँ इसका मॉनिटर ओपन कर लो, तो जो बॉल फेंक रहा है वो यहाँ दिखाई पड़ेंगी। बॉल का मतलब समझ रहे हो ना? ये देखो, जैसे मैं इसके सामने ऑब्जेक्ट लाऊंगा, ये कुछ आया, बॉल फेंका, ऑब्जेक्ट आया, बॉल फेंका, लेकिन क्या है ये? क्योंकि भाई यहाँ पर बॉड रेट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ देखो, ये कितनी करनी पड़ेगी, ये, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लो, देखो अगर मैं इसके सामने ऑब्जेक्ट लाऊंगा तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बताओ मजेदार चीज है कि? जल्दी से बताओ भाई, समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड। कोड कितना बड़ा लिखा है देखो, कोड की बेइज्जती हो रही है, इतना छोटा सा कोड, और इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको समझ ना आ रही है? ये काहे के लिए है? कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। RxTx जो होती है, ये देखो, ये जो RxTx है, यही RxTx यहाँ से भी कनेक्ट होती है, ठीक है। यही RxTx यहाँ से भी कनेक्टेड होती है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो अगर आप कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हो तो कंप्यूटर में ये पिन ना जोड़कर डायरेक्टली केबल जोड़ो, लेकिन समझ गए? लेकिन जैसे अगर कोई अदर डिवाइस दूसरा आर्डिनो होता तो आप यहाँ जोड़ते हैं। ब्रजेश कुमार सर, मेरा आंसर दो। अरे भाई क्वेश्चन क्या है? अच्छा एक बात ये बताओ, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो में जो आपका कोड आया है इस केबल के थ्रू, ये आपका जो केबल आया है इधर जो कनेक्ट हुआ है, स्पीकर होता तो RxTx लगाते। अरे नहीं यार, स्पीकर के पीछे हाथ धो के पड़ेगा एकदम। पिन मोड किस लिए है? पिन मोड याद करो, फर्स्ट जब मैंने 2 दिन पहले बताया था, क्या था पिन मोड? तो फोन के लिए देखो, अभी फोन के लिए मैंने आपको बताया ना कि फोन के लिए सेम यही केबल आपको अपने फोन में जोड़ लेनी है, तो यही काम आपके फोन पे होगा, ठीक है। अब मैं केबल अभी आपको जोड़ कर दिखाता, हाँ ये है कि आपको उसका यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आपको समझ में आ जाएगा। सीरियल 9600 का मतलब है ये जो बिट्स ट्रांसफर हो रही है, डिजिटल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर करेगा ये ऑर्डिनो, ठीक है। विदाउट केबल नहीं हो पाएगा, नहीं। तो अगर मैं, अब देखो, अगर मैं चाहता हूं, मेरे पास ये सेंसर है, इसके अलावा मैं अगर चाहता हूं कि मैंने एक LED जोड़ रखी है, मैंने ये LED जोड़ रखी है पिन नंबर 9 से, ठीक है। पिन नंबर 9 कहाँ है? ग्राउंड और पिन नंबर 9, ओके। पिन नंबर 9 है, LED कनेक्टेड है, LED ऑन है, नहीं। अभी अभी हमने यहाँ से कंप्यूटर को डेटा भेजा, अब कंप्यूटर से डेटा यहाँ आएगा। फिर से मैं बता दूं, जो RxTx पिन है, जो ये केबल होती है, इस केबल में 4 पिन होती है। ये केबल में एक होता है VCC, एक होता है ग्राउंड, दूसरा होता है TX और एक होता है RX। तो जो यहाँ से आप जोड़ते हो, ये भी RX और TX से ही जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? RX और TX से, ठीक है। इसका RxTx, इसके RxTx दोनों सेम से जुड़ा रहता है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप इस LED को ऑन करना चाहते हो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर से डेटा इधर भेजना पड़ेगा। तो जब आप कंप्यूटर से डेटा इधर भेजना चाहते हो, जब आप कंप्यूटर से डेटा इधर भेजना चाहते हो, इस केस में क्या करना पड़ता है, आपको रीड करना पड़ता है। कैसे, क्या करना पड़ता है, रीड। तो आपको लिखना है कैर, कैर डेटा। कैर डेटा क्या है, वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। और यहाँ पे लिखना है सीरियल, सीरियल डॉट रीड। क्या लिखना है, सीरियल डॉट रीड। और यहाँ पे लिखना है इफ डेटा इक्वल टू ए। अगर डेटा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पर डिजिटल राइट कर दो, डिजिटल राइट कर दो किसको, पिन नंबर 3 को, कॉमा 5। ठीक है, मैंने ब्रैकेट एक ही में लगा दिया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये अलग अलग लाइन में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एल्स डिजिटल, एल्स इफ, क्या लिखते हैं, एल्स इफ, अगर जो डेटा है इक्वल टू सिंगल कोट्स बी, एल्स। अब देखो मैं ये कंप्यूटर से डेटा इधर भेजूंगा, अब जब इधर भेजूंगा तो ये बताएगा कैसे, तो ये इस एलईडी से बताएगा कि आपने ए भेजा है या नहीं भेजा। देखो एल्स डिजिटल, डिजिटल राइट पिन नंबर 3 कॉमा लो। ठीक है, तो जो ये छोटा सा प्रोग्राम है वो हमने यहाँ बनाया इफ एल्स कंडीशंस चेक करने के लिए है। ये देखो, या मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसा आप चाहो। समझ गए, पहले आप डेटा रीड करो और उसके बाद डेटा जैसा आता है वैसे ही पिन नंबर 3 को हाई या लो कर देना। पिन नंबर 3 नहीं, पिन नंबर 8 9, पिन नंबर 9 एलईडी कहाँ से कनेक्टेड है, पिन नंबर 9 से, तो पिन नंबर 9 का एडमिशन करा दो। पिन नंबर 9 का एडमिशन किसमें होगा, एलईडी से अगर कनेक्टेड है तो एडमिशन होगा आउटपुट में। 93 हो गया, बस देखो छोटी सी चीज। और यहाँ पर मैं इसको अपलोड करूं, आर यू रेडी, ये है, ये अपलोड किया मैंने, अपलोडिंग और अपलोडिंग डन। तो कंप्यूटर से जो भी भेजा जाएगा वो कहाँ से भेजा जाएगा, टूल्स में मिलता है सीरियल मॉनिटर, मतलब सीरियल डेटा जो भी आ रहा है या जा रहा है वो सब यहाँ दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पर ए भेज दीजिए, यहाँ पर ए टाइप किया मैंने, जूम इन करके देखो यहाँ पर ए लिखा मैंने। ठीक है, तो मैंने ए लिखा, यहाँ सेंड का बटन है इधर, मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। जैसे मैं ए सेंड करूंगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, ऑन हो गई, देख रहा है, ये एलईडी अपनी मर्जी से ऑन नहीं हुई, डेटा जैसा भेजा गया वैसे ही ऑन है। अगर मैं बी भेजूं, देखो मैंने बी टाइप किया और यहाँ से भेज दिया, ऑफ हो गई। तो ये कंप्यूटर से जो इंटरफेसिंग हो रही है ड्यू टू सीरियल कम्युनिकेशन, किससे हो रही है, सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। आया समझ में। अब अगर आप चाहते हो कि एलईडी ऑन जब हो तो कुछ स्क्रीन ये भी कुछ उसको भेज दे वापस, तो आप ऐसा करा सकते हो, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पर एल लिख दो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, अगला कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन में आए। खैर मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ऑन, क्या लिखेंगे, एलईडी ऑन। ओके सर, ए को एनालॉग में, हाँ ए को एनालॉग में भी चला सकते हो, ए को आप एनालॉग में भी जला सकते हो। यहाँ पर आप लिखिए सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पर लिखिए क्या प्रिंट कर देना है। अच्छा, जो सीरियल प्रिंट होगा वो इसको भेजेगा कंप्यूटर को,
ये भेजेगा कंप्यूटर को, तो लिखेंगे LED ऑफ। ओके, जब LED ऑन होगी तो ये भी ट्रांसमिट होगा। ओके, यहाँ से देखिए, देखो अभी मैं सीरियल प्रिंट यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा, आप सीरियल मॉनिटर पे आइए, यहाँ पर आप ए भेजिए, तो ये देखो क्या लिखेगा, LED ऑन लिख के आया और LED ऑन भी हो गई। अगर मैं यहाँ बी लिखता हूँ तो ये LED ऑफ, लेकिन LED ऑफ इसी के आगे लिख के आया। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में लिख करके आए, तो इसके लिए आप प्रिंट की जगह प्रिंट LL लगा दीजिए। क्या लगाइए, प्रिंट LL। ओके, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप सीरियल मॉनिटर ओपन करिए और ए टाइप करिए, ए और बी, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। क्लियर, स्क्रीन वाला आउटपुट दिखाइए, यही तो है स्क्रीन वाला आउटपुट। सर एक अदर वॉइस PRA से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा भी है क्या? दिखाई नहीं रहा? सीरियल मॉनिटर यही तो है। हाँ, ए और बी मैं कीबोर्ड से भेज रहा हूँ भैया। देखो ये जो कीबोर्ड है, ये देखो, नहीं कीबोर्ड किधर है, स्क्रीन कीबोर्ड देखो, KEYBOARD ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखो। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से अगर मैं ए प्रेस करूंगा, कौन सा, कैपिटल ए, जैसे A1, देखो यहाँ पर ए प्रेस करना है, तो यहाँ ए प्रेस किया और एंटर किया, क्या करेंगे, एंटर, LED ऑन। अगर मैं बी प्रेस करूंगा और एंटर, LED ऑफ। समझ गए, ए बी, LED ऑन, LED ऑफ। अरे मोटर लगी नहीं तो दिखेगी कहां से? सर जी सीरियल मॉनिटर, अरे सीरियल मॉनिटर यही तो है, ये जो सीरियल मॉनिटर लिख के आ रहा है यहाँ पर, LED ऑन LED ऑफ, ये है सीरियल मॉनिटर। आया समझ में? आप समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई। अरे ये देखो कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, समझ में आया? अच्छा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको नहीं दिख रहा है क्या? ओहो, अच्छा एक मिनट रुको, आप यहाँ से ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से मैं अगर कोई बटन प्रेस करूंगा तो इसमें उसी अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा है तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जो भी कैरेक्टर्स हैं मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए ये है ना ऊपर, यहाँ से मैं ये जो ऊपर टास्क बार दिख रहा है, कुछ टाइम पर अल्टरनेट ऑन ऑफ करना चाहे तो जैसे ही प्रोग्रामिंग करोगे वैसे काम करेगा। अच्छा दोनों अगर साथ में लिख दें, देखो यहाँ पर अगर आप ए और बी साथ में लिख देते हो तो पता क्या होगा, देखो ए बी आपने साथ में लिख दिया, ए बी साथ में लिख दिया, तो पहले ए का काम होगा फिर बी का काम होगा। देखो ए बी साथ में लिखा मैंने, तो देखो क्या होगा, ऐसे होगा। अच्छा आप बताओ, अब दिख रहा है? अब कीबोर्ड दिख रहा है क्या? तो मैं यहाँ से ए प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो LED ऑफ। यहाँ से ए प्रेस करता हूँ, एंटर, ए प्रेस करता हूँ, एंटर। अगर ए बी प्रेस कर दूं, ए बी देन एंटर, देखो LED ऑन होके ऑफ हो जाएगी। देखना मैं ए बी प्रेस करूं,
जैसे मैं एंटर करूंगा देखो क्या होगा, एलईडी को ध्यान से देखो, एलईडी को, एलईडी ऑन होके ऑफ हुई। सर सीएलए आउट होने के बाद सर अपना कंपनी दिखा दीजिएगा। अच्छा, क्लास आउट होने के कंपनी दिखा दो। अच्छा, जो लोग विजिट करना चाहते हैं, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में वीडियो मैंने भेजा था, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा क्या है कैसा है। सर प्रोग्राम अपलोड करने के बाद हम ऑर्डिनो को क्लोज कर दे तब भी वर्क करेगा? यस, आप ऑर्डिनो क्लोज कर दो, देखो मैंने ऑर्डिनो क्लोज कर दिया, सब बंद। लेकिन ऐसे केस में अब आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होता है जो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन कर सके। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम बोलते हैं टर्मिनल एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल एप्लीकेशन। जैसे मेरे पास एक टर्मिनल एप्लीकेशन है, ये है टर्मिनल, ये देखो। तो जो ये टर्मिनल एप्लीकेशन है, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, मतलब किसी भी तरह से डेटा भेज दो। जैसे यहां पर आप देखिए कॉम5 है, मैंने कनेक्ट किया। सर हमको सारा डेटा डिलीट करना हो तो टर्मिनल क्लोज कर दो। सर ये फोन में ये इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन फोन में भी आता है हाइपर टर्मिनल, फोन में यूज करना है हाइपर टर्मिनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर लिखा है, आप ए भेजिए, ए टाइप करिए, जैसे ये है कीबोर्ड, तो देखिए यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर इधर यहाँ टाइप करना है, तो कैपिटल ए टाइप किया, देन एंटर। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा यहाँ से भी ऑन, ठीक है। जैसे भी आप चाहो वैसे आप ऑन कर सकते हो। यहाँ देखो इधर लिख के आना आउटपुट। तो बहुत सारे टर्मिनल एप्लीकेशंस होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पाइथन आती है तो आप पाइथन से भी इंटरफेस कर सकते हो, ठीक। अच्छा, आप सभी लोग, ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो फोन से परेशान है कि सर हमें फोन में बताइए, फोन में कैसे होगा, फोन में कैसे होगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं ओटीजी, यूएसबी टू ओटीजी मैं सर्च कर रहा था, तो काफी मार्केट क्लोज चल रहा है, जिस वजह से मैं यूएसबी टू ओटीजी यूज मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा जिसमें यूएसबी टू ओटीजी का यूज करके कैसे आप प्रोग्राम करते हो। आप खुश, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके मैं सभी को भेज दूंगा। जो लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, मैं सभी को टेलीग्राम पे कनेक्ट करके वहां पर पूरे वीडियो को बना के भेज दूंगा। आप खुश? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2-3 बच्चे बार बार कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, सर वो फोन में कैसे होगा, फोन में एप्लीकेशन कैसे चलेगा, फोन में कैसे चलेगा, ठीक है। यस, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर चीजें जो होती हैं जो हम मंगा लेते थे, वो अभी हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरा सभी से प्रॉमिस है कि मैं आपको, हाँ, 4 या 5 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, और मैं डेफिनेटली एक बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्ड करके आप सभी को पूरा उसको भेज दूंगा। कल से खुल जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी जहां पर 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसे लखनऊ में आता है, तो वहां लॉकडाउन नहीं खुलेगा। तो फोन का यूज करके कैसे ऑर्डिनो को प्रोग्राम करना है, सारी चीज मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। हाँ, यूट्यूब पे यस। टेलीग्राम लिंक सर सेंड कर दीजिए, ये है t.me/CONNECT2ABHI, ये है CCO to ABHI, ओके। तो इस लिंक पर क्लिक करते ही आप कनेक्ट हो जाओगे। ये आईडी मैंने सिर्फ शंकर चौरसिया को चली गई, शिव शंकर चौरसिया को सबको भेजता हूँ। खैर, ये तो एक फिर से सुजीत पाल को गई, 1 मिनट रुको यार, एवरीवन अब सभी को चली गई, ठीक है। तो इससे आप लोग, चलो इतना मैं टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट डिवाइस को प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस को प्रोग्राम किया जाए। आर यू रेडी? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर अब जिनको प्रॉब्लम है वो मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट डिवाइस इज LCD। नेक्स्ट डिवाइस इज LCD। तो LCD पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की डिस्प्ले पर हम
प्रोग्रामिंग करते हैं इस तरह के डिस्प्ले पर हम कैसे डेटा को डिस्प्ले कराएं। कुछ भी कैरेक्टर्स को अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो कैसे डिस्प्ले कराएं। ये एलसीडी आपने देखी होगी अक्सर। कहाँ देखी है ये एलसीडी? आपने कहाँ देखी, जल्दी से बताओ। जब बुक्स परचेस करने जाते हो तो बिल बना के देता है बड़ा सा, तो वहां पर ये एलसीडी लगी रहती है ना, कैलकुलेटर में लगी रहती है, वीडियो गेम में लगी रहती है, और हाँ मार्केट में भी आपको अक्सर ये मिल जाएगी, इन्वर्टर्स में लगी रहती है। तो इस एलसीडी पर कैसे डिस्प्ले करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। डीवीडी प्लेयर में भी लगी रहती है, यस। बाइक कंसोल मीटर, डीवीडी प्लेयर, हाँ गुड। तो जो ये एलईडी एलसीडी होती है इसमें आप देखिए तो यहाँ पर कितनी टोटल पिंस होती हैं, 16 पिंस होती हैं। इस एलसीडी में आप मल्टीपल कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हो। सिंगल लाइन में 16 कैरेक्टर सेकंड लाइन में, है ना। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले अक्सर कर जैसे इन्वर्टर्स हो गए वहां पर लगी रहती है, एलसीडी लगी रहती है, तो इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो आर्डिनो में इसका बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनता है, मैं आपको बना के दिखाऊं इस एलसीडी पर कैसे काम करते हैं। तो इस एलसीडी में आपको सबसे पहले डेटा पिंस के कनेक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। ये डेटा पिंस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, और जो अनयूज्ड पिंस होती हैं उनके बारे में कोई खास जरूरी आपको जानने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये 4 डेटा पिंस हैं। 4 डेटा पिंस का मतलब है जब हम यहाँ डेटा भेजेंगे वो एट ए टाइम 4 बिट को रिसीव करेगा। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जो D4, D5, D6 है यहाँ पर 4 बिट्स एट ए टाइम ये रिसीव करेगा। आपको पता है जब आप 4 बिट्स एट ए टाइम रिसीव कराओगे तो इसका मतलब ये जो एलसीडी है ये डिजिटल कम्युनिकेशन तो कर रही है, लेकिन पैरेलल कर रही है या सीरियल कर रही है, बताओ कौन सा कम्युनिकेशन कर रही है, कोई बता सकता है। अगर 4 बिट्स के इसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या डेटा को रिसीव करने के लिए 4 रिसीवर लगे हुए हैं, 4 रिसीवर, तो ये क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन। गुड। तो पैरेलल कम्युनिकेशन से हम यहाँ पर डेटा इसको ट्रांसमिट करेंगे, जिनमें डेटा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 3 पिंस और भी होती हैं। डेटा को कंट्रोल करने के लिए ये 3 पिंस होती हैं। इनका काम होता है क्लॉक, इसका काम होता है क्लॉक प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है, क्लॉक। जो बॉड रेट होती है ना, कहते हैं इतने सेकंड में डेटा कितना, एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर करनी है, तो यही काम इसका भी होता है। अच्छा, इसकी जो बॉड रेट होगी सीरियल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा होगी, सीरियल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा होगी। अगली पिन है रीड राइट पिन। ये कंट्रोल पिन होती हैं जो ये डेटा को डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल करती हैं। चलो इस पर डिस्प्ले करते हैं डेटा को। अगर आप किसी भी एलसीडी पर डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये देखो पिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हर एक पिन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई। रजिस्टर सेलेक्ट, ये कमांड या फिर डेटा रजिस्टर सेलेक्ट करता है। हालांकि ऑर्डिनो में हमें कमांड और डेटा के लिए स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब आते हैं ऑर्डिनो में जब एलसीडी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये हेडर सेक्शन में हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। आपको याद होगा अभी तक जो सेटअप फंक्शन के ऊपर वाला सेक्शन था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, है ना, याद है। इंट एलईडी इक्वल टू कितना, ऐसे किया था, वेरिएबल ही डिक्लेयर किए थे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया था, नहीं, वहां पर हेडर फाइल्स भी डिक्लेयर की जाती हैं। हेडर फाइल्स वो स्पेशल फाइल होती हैं जिनमें कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जिनका कोई काम स्पेशल होता है, जैसे एलसीडी के लिए एलसीडी फंक्शन, तो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। चलो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो ये हेडर फाइल है ये हमें यूज करनी पड़ेगी अपने ऑर्डिनो में। हम लोग ऑर्डिनो को पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं, ISIS, हाँ स्टूडियो और कौन आईओ जो होता है, जैसे आपके पास डिक्शनरी होती है ना, तो आप डिक्शनरी में जब आप पढ़ते हो तो डिक्शनरी में सारे वर्ड्स की मीनिंग होती है। तो किसी दूसरे लैंग्वेज में अगर कुछ भी लिखा हुआ है और उसको आप रीड करना चाहते हो तो उसकी एक डिक्शनरी होनी चाहिए ना, डिक्शनरी से रीड कर लोगे। तो कंप्यूटर जब किसी भी प्रोग्राम को रीड करता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, समझना मेरी बात,
कंप्यूटर जब किसी प्रोग्राम को रीड करता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो उसका तो मतलब जानता नहीं। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जो हेडर फाइल होती है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपने लिखा हुआ है उसके हर वर्ड्स का मीनिंग हेडर फाइल के अंदर होता है। तो हेडर फाइल इज लाइक डिक्शनरी। कैसे होती है? डिक्शनरी की तरह। समझ में आया हेडर फाइल क्या होती है? बताओ सभी लोग जल्दी से बताओ, हेडर फाइल क्या होती है? समझ में आया? जैसे आपको चाइनीज नहीं आती, तो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ भी अगर लिखा हुआ है और उसकी हमने डिक्शनरी दे दी, तो आप क्या करोगे? डिक्शनरी में देखोगे, अच्छा इसका मतलब ये है तो इसका हिंदी ये होगा, इसका मतलब ये है तो इसका हिंदी ये होगा। ऐसे ही कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर क्या करता है? हेडर फाइल आपने इंक्लूड कर दी, मतलब उसको आपने डिक्शनरी दे दी। अब जो नीचे आप जो भी कोड लिखते हो ना, पिन मोड, सेटअप, सेट मोड, ये जो भी लिखते हो, तो कंप्यूटर क्या करता है? जाके हेडर फाइल में देखेगा, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब ये है, हाँ चलो इसका मतलब ये हुआ, फिर ये करना है। फिर अगले लाइन देखिए, अच्छा इसका मतलब ये है, फिर वो काम उसको ट्रांसलेट करता है। बिना हेडर फाइल ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे हमें एलसीडी पे काम करना है, तो एलसीडी को कैसे काम कराना है, ये चीज का डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर होता है। तो सबसे पहले मैं एलसीडी का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। एलसीडी मैंने आपको नोट्स विद एग्जांपल दिए हुए हैं, ताकि आप नोट्स अगर आगे भी यूज करते हो तो सर्किट्स और कोड दोनों ही आपको मिल जाए। सर जी चाइनीज लैंग्वेज नहीं होती, वो मंडारिन होती है। देखो जो चाइनीज लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, चाइनीज का मतलब कोई हम चाइनीज लैंग्वेज का नहीं बोल रहे। चाइना के लोग जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं वो चाइनीज लैंग्वेज हो गई। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो बाल की खाल उतार रहा शंकर चौरसिया। देखो अब मैं इसका कनेक्शन बताता हूँ, या कनेक्शन समझो। यहाँ मैं आपको कोई चाइनीज में स्पेशलिस्ट नहीं बना रहा हूँ। ऑर्डिनो चाहिए, देखो कनेक्शन कैसे करेंगे। ऑर्डिनो, ये है ऑर्डिनो। यहाँ जो पिंस होती हैं, इन पिंस की कनेक्शन जैसे आप करते हो, जैसे मैंने ये पिन का कनेक्शन ऐसे कर दिया, इनकी जो कनेक्शन है ये समझिएगा। अगर आप किसी पिन का कनेक्शन करते हो तो ये आपको प्रोग्राम में डिफाइन करना होता है। सर डिस्प्ले इज नॉट अवेलेबल, किसको डिस्प्ले इज नॉट अवेलेबल दिख रहा है? ये है ईएन पिन। ओके, ये है ईएन पिन, और ये है पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। यहाँ पर इन पिंस के कनेक्शन नहीं करने पड़ते हैं। ऑर्डिनो में इन कनेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको आप ग्राउंड से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दो? ग्राउंड से। डिस्प्ले कट नहीं रहा है, आपका नेटवर्क स्लो है। एक्चुअली में होता क्या है, ये एलसीडी दो मोड में काम करती है। कितने मोड में? दो मोड में। एक होता है 8 बिट डेटा मोड, एक होता है 4 बिट डेटा मोड। तो हम लोग यहाँ किस बिट मोड में यूज कर रहे हैं? वो है 4 बिट। हम इसको 4 बिट का डेटा भेजेंगे, 8 बिट का नहीं भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनो में ऐसी स्पेशल लाइब्रेरी अवेलेबल है। सही हो गया ना? वो क्या है, नेटवर्क इशू रहता है। चलिए, अब जो ये VEE, VDD, VSS है, ये बेसिकली क्या है? ये आपकी जो पिंस हैं, ये जोड़ती है पोटेंशियोमीटर से। किससे जोड़ेगी? एनालॉग वोल्टेज से। सिमुलेशन में अगर आप जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो VEE है आप इसको भी ग्राउंड से जोड़ सकते हो, क्योंकि ये हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करेगा। अगला है VCC ग्राउंड। तो जो ये वाले पिन है इसको भी ग्राउंड से आप जोड़ दीजिए, और ये जो है इसको आप पावर से जोड़ दीजिए। किसे जोड़ेंगे? पावर से। समझ गए? ये है 4 बिट मोड का कनेक्शन। RW क्या है? ये रीड राइट पिन है। ये कहता है अगर 1 करोगे तो हम LCD से डेटा रीड कराएंगे, अगर 0 करोगे हमें तो हम LCD में डेटा राइट कराएंगे। तो हमें LCD में डेटा राइट कराना है ना,
इसीलिए हमने 0 करने के लिए डायरेक्टली ग्राउंड से ही जोड़ दिया, 0 रहेगा हमेशा। EN इज लाइक क्लॉक पल्स, क्या होती है? क्लॉक। RS पिन रजिस्टर सिलेक्शन के लिए होती है कि आप डेटा या कमांड में क्या भेज रहे हो। खैर, आप जब लाइब्रेरी यूज करते हो तो इसमें कोई डेटा कमांड से कोई मतलब नहीं रहता है, आप फंक्शन से मतलब रखते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा उधर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधा ऑर्डिनो ओपन करना है। क्या ओपन करना है? ऑर्डिनो। कहाँ गया हमारा ऑर्डिनो? ऑर्डिनो हो सकता है इसके अंदर, हो सकता है इसके अंदर, ये है ऑर्डिनो। तो हमने ऑर्डिनो ओपन किया। ओके, इसमें नया प्रोग्राम बनाता हूँ। ये है सेव एज। सेव एज में LCD01, LCD01, ठीक है। अब ये LCD01 का जो प्रोग्राम है वो कैसा होगा आप समझ लो। इसमें हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो आपको लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच लिखना है। लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ये क्या है? जल्दी से बताओ भाई, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है बताओ भाई? ये हेडर फाइल। नेक्स्ट लाइन हमें लिखनी होती है पिन डेफिनेशन के लिए। किसके लिए लिखनी होती है? पिन डेफिनेशन के लिए। तो हम पिन को ऐसे करके डिफाइन करते हैं। ये तरीका होता है पिन को डिफाइन करने का। तो सबसे पहले RS का पिन नंबर लिखिए। RS कहाँ से कनेक्टेड है बताओ भाई? RS कहाँ से कनेक्टेड है? कोई बताएगा? RS कहाँ से कनेक्टेड है बताओ जल्दी से। RS पिन, आपने जैसे ये कनेक्शन किए हैं वैसे ही आप यहाँ डिफाइन कर दो। RS देखो ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये RS पिन कहाँ से कनेक्टेड है? पिन नंबर 9 से जुड़ा है ना। तो प्रोग्राम में जैसा आपने कनेक्शन किया है वैसा डिफाइन कर दो। हाँ, ये हेडर सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले RS का पिन नंबर लिखना है। किसका लिखना है? RS का। तो RS पिन आप यहाँ देखिए कहाँ से कनेक्टेड है। RS पिन कौन सी है? ये देखो, ये RS पिन है। ये कहाँ से जुड़ी है? ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से जुड़ी है, पिन नंबर 9। तो ऐसे ही ई का पिन नंबर देखिए। ई मतलब इनेबल। ई का पिन नंबर क्या है? आप जहां से चाहो वहां जोड़ सकते हो, लेकिन कनेक्शन वही बता देंगे। ये पिन नंबर 8 से जुड़ा है। आप देख रहे हैं ये RS कहां से कनेक्टेड है? RS कहां से कनेक्टेड है? पिन नंबर 9 से। और ई कहां से कनेक्टेड है? पिन नंबर 8 से। तो सबसे पहली लाइन में आपको RS का पिन नंबर लिखना होता है, उसके बाद ई का 8 लिख दो। उसके बाद D4 का पिन नंबर। किसका? D4। D4 कहां से कनेक्टेड है बताओ भाई? D4 कहां से कनेक्टेड है? 7 से, पिन नंबर 7 से। तो जैसा कनेक्शन है वैसा कनेक्शन यहाँ लिख दो। तो ये 7,6,5,4,3 4 समझ गया है? ये जो कनेक्शंस हैं ये आपकी LCD के कनेक्शन है। और इनमें कनेक्शन किसके अकॉर्डिंग है? इनमें कनेक्शन है, देखिए मैं कमेंट में बताता हूँ। सबसे पहले RS का कनेक्शन, फिर EN का कनेक्शन, फिर D4 का कनेक्शन, फिर D5 का कनेक्शन, फिर D6 का कनेक्शन, फिर D7 का कनेक्शन। बस जैसे ये पिंस के कनेक्शन है वैसे यहाँ डिफाइन कर दो। कितना कर पाओगे कि नहीं बताओ? यस और नो। जैसे कनेक्शन है जहां से जोड़ो, आपकी मर्जी, यहाँ डिफाइन कर दो। ठीक है गुप्ता जी, कहाँ कंफ्यूजन हो गया? बस यही तो समझना है कि पिन कहाँ से जोड़ी है, बस रेडी पिन जहां जोड़ी है आवाज बता दो। उसके बाद EN ओनली है, देखो दोनों लिखा रहता है। कभी कभार EN लिखा रहता है, कभी कभार ई लिखा रहता है, मतलब वही है।
ये होती है क्लॉक पल्स। क्या होती है ये? क्लॉक। बस जैसे सीरियल को बिगिन करने के लिए सीरियल बिगिन, एलसीडी को बिगिन करने के लिए एलसीडी बिगिन। ठीक है, क्या लिखते हैं? एलसीडी बिगिन। तो जो एलसीडी बिगिन है, यहां पर आपको स्पीड नहीं बतानी होती है, आपको ये बतानी होती है कि एलसीडी का साइज क्या है। ये जो एलसीडी है इसका नाम है 16:2। क्या नाम है? 16:2। क्यों भाई? ये 16 कैरेक्टर्स एक लाइन में और टोटल लाइंस 2 होती हैं, तो टोटल 32 कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकती है। ये एलसीडी कितने कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकती है? टोटल 32 कैरेक्टर। ठीक है, शिवम गुप्ता बताओ। ये एलसीडी एक लाइन में 16 कैरेक्टर, दूसरी लाइन में 16 कैरेक्टर। तो जो ये एलसीडी होती है ये अलग अलग साइज में आती है। कहीं 20x4 की आती है एलसीडी। 20x4 की जो एलसीडी होती है वो 80 कैरेक्टर डिस्प्ले करती है, 80 कैरेक्टर्स। तो यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं इनको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भैया कौन सी एलसीडी आप यूज कर रहे हो। तो आप यहाँ बताओ, मुझे 16:2 यूज करना है तो लिखो 16:2, ऐसे लिख दो। तो ये 16:2 एलसीडी के लिए हो गया। 32 इंच नहीं है ये 32 इंच एलसीडी नहीं है भैया, ये कैरेक्टर एलसीडी है। ये आपके घर की टीवी स्क्रीन नहीं है। कितने लोग को लग रहा है कि 32 इंच की डिस्प्ले है जो आपके घर में लगी रहती है टीवी, जिसमें आप कलर्स, सोनी और डिस्कवरी चैनल देखते हो? ये वो नहीं है, कैरेक्टर डिस्प्ले है। नहीं नहीं नहीं, ये वो डिस्प्ले नहीं है, कैरेक्टर डिस्प्ले से सिर्फ कैरेक्टर डिस्प्ले होगा और कुछ नहीं। नहीं, देखो कनेक्शन आप अपने हिसाब से कहीं जोड़ दो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो आरएस को 10 से जोड़ दो, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग बताना पड़ेगा कि आरएस कहाँ जुड़ा है। पहला कैरेक्टर आरएस, दूसरा ईएन, तीसरा D4, D5, D6, D7 बस। अब अगर आप एलसीडी में कुछ लिखना चाहते हो, एलसीडी डॉट प्रिंट, क्या लिखोगे? एलसीडी डॉट प्रिंट, और क्या लिखना है? HELLO। ये डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा हेलो। अगर आप एलसीडी में हेलो लिखना चाहते हो तो एलसीडी ऐसे हेलो लिख देगा। रन करें इसको। कोड देखो 4 लाइन का कोड है, 1 2 3 और 4, बस 4 लाइन का कोड है। 4 लाइन के कोड में अगर आप देखोगे तो इसको आप एक्सपोर्ट और कंपाइल बाइंडिंग करिए, क्योंकि हम सिमुलेशन में टेस्ट कर रहे हैं। कपिल क्या छूटा हुआ भाई? वर्ड सेटअप। देखो प्रोग्राम आप मोबाइल में लिख करके लिख सकते हो, लेकिन रन कहाँ करेगा? रन तो ऑर्डिनो पे करेगा ना। तो आपको मोबाइल पे लिखो चाहे कंप्यूटर में लिखो, आप इसको ऑर्डिनो में ही अपलोड करोगे फाइनली। अब इसको आपको क्या करना है? एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी। LCD01 नाम का कोड है। क्या है? LCD01। तो LCD01 का कोड इसके अंदर डाल दीजिए, डबल क्लिक, और यहाँ फाइल में जाइए। फाइल में आपको कोड सर्च करना है। LCD01 का कहाँ है? डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे कहाँ पर है? डेस्कटॉप बैकअप में, ऑर्डिनो सेंट्रल जोन, और यहाँ पर किस नाम से है? LCD ये है LCD01। हेक्साडेसिमल फाइल ओपन, ओके। अब प्ले करिए।
जैसे ही आप प्ले करोगे तो यहाँ ये क्या हेलो हेलो लिख रहा है, लेकिन बहुत बार बार लिख रहा है हेलो, क्योंकि हमने एलसीडी को ये नहीं बताया हेलो कहाँ लिखो। देखो भाई, ये जो एलसीडी है इसमें आप 16 कैरेक्टर एक लाइन में और 16 कैरेक्टर दूसरी लाइन में लिख सकते हो। तो इस एलसीडी का साइज होता है। तो जब भी आप एलसीडी की प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप कौन सी एलसीडी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब एलसीडी की प्रोग्रामिंग करोगे, इधर ऑर्डिनो में आपको बताना पड़ेगा एलसीडी डॉट बिगिन, ये होते हैं कॉलम्स कॉमा रो, ये बताना पड़ेगा। कॉलम्स कितने हैं 16, एक कॉलम में एक कैरेक्टर, रो कितने हैं दो, तो दो कैरेक्टर दो रो है, तो रो इंटू कॉलम 16 इंटू 2, टोटल कैरेक्टर कितने हो गए 32 कैरेक्टर। तो 32 कैरेक्टर यहाँ आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आपने एलसीडी पर हेलो प्रिंट किया, ये तो पूरी एलसीडी पर प्रिंट कर दिया हेलो, देखो जहां देखो वहां हेलो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने एलसीडी को ये नहीं बताया कि कहाँ डिस्प्ले करना है, कहाँ डिस्प्ले करना है ये नहीं बताया ना। तो ये चीज आप अपनी स्क्रीन पर जो भी लिखते हो वो कहाँ लिखते हो, ये चीज कौन बताता है, कर्सर। तो लिखते हैं एलसीडी डॉट सेट सेट कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। इसमें आप बताइए कि फर्स्ट लाइन और फर्स्ट पोजीशन, अगर आप ऐसे बताते हो तो ये उसी पोजीशन पे से लिखना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, उसी पोजीशन से लिखना स्टार्ट करेगा। और यहां से मैं स्केच को एक्सपोर्ट टू कंपाइल्ड बाइनरी करता हूं और यहाँ पर प्ले करता हूँ। ये देखो, अब ये पहली लाइन पहली पोजीशन, ठीक है, ये पहली लाइन पहली पोजीशन बता रहा है ना। तो अगर आप इसको दूसरी लाइन में लिखना, सॉरी दूसरी लाइन में लिख रहा है ना, तो अगर इसको आप पहली लाइन में लिखना चाहते हो तो आप 0 डाल दो। तो जो ये पोजीशन है वो सेट कर्सर फंक्शन से असाइन होती है। ओके, अब आया समझ में, ये पहली लाइन में आ गया। अब देखो जो ये पोजीशन है एक्स एक्सिस पे, रो में जो पोजीशन है वो यहाँ से साइन होती है। फिफ्थ ले, मैंने कहा फिफ्थ कॉलम से लिखना स्टार्ट करो, तो ये फिफ्थ कॉलम से लिखना स्टार्ट कर देगा। अब बताओ, फिफ्थ कॉलम से लिखना स्टार्ट कर देगा। देखो अब आप कहोगे सर पोजीशन कितने लाइन तक लिखने हैं। देखो जब आप लिखते हो तो आप पहले कैरेक्टर की पोजीशन बता दो, अगला कैरेक्टर उसी के बाद लिखता हो। अगर आप कह रहे हो कि सर अगर लास्ट एड्रेस दिया हमने 16 लिख दिया, कितना लिख दिया 16, अगर देखा जाए तो आप एलसीडी में 0 to 15 तक ही एड्रेस दे सकते हो, 16 एलसीडी पर डिस्प्ले करेगा ही नहीं, क्योंकि पहली पोजीशन का एड्रेस होता है 0, दूसरी का होता है 1, तो 15 का क्या होता है 16 का क्या होगा 15। तो अभी 15 अगर मैं लिखूं यहाँ पर 15, तो देखो क्या होगा 15 पे क्या होगा, सिर्फ एच डिस्प्ले होगा, बाकी डिस्प्ले नहीं होगा। गया गया ना। तो आप कहाँ डिस्प्ले कर रहे हो, कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, ये यहाँ से डिसाइड। तो जब भी आप कहीं भी डिस्प्ले करना चाहते हो किसी भी डिस्प्ले पर, आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन कैसे सेट करनी है, ये पता होना चाहिए लिखना कैसे है। ठीक है, 15,15 नहीं लिख सकते क्योंकि कॉलम 15वां है ही नहीं, यहाँ पर बस दो ही कॉलम है, सॉरी दो ही रो है, दो, 15वीं रो तो है ही नहीं। ये देखिए एच यहाँ आ गया। अब कह रहे हो सर अगर यहाँ पर 0,0 लिखे तो क्या होगा, तो पहली लाइन 0th पोजीशन 0,0, ठीक है, ये आ गया समझ में। ये देखिए आ गया समझ में। कपिल
कुमार गौतम, गॉट इट। ये प्रोग्राम आपको विद सर्किट, लास्ट में मैं पूरा फोल्डर आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। देखो भैया, आप सभी के लिए मैं पूरा जो है ये प्रोग्राम सारे मेरे एक फोल्डर में सेव कर रखे हैं, इसीलिए कि लास्ट में आपको पूरा एक बार में ही भेज दिया जाए। अच्छा, मेहताब आलम, अगर नाम लिखना हो तो सर ये हो, यहाँ नाम लिख दो, उसमें क्या, ठीक है। लो, अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो, जैसे आपने बोला कि पहली पोजीशन 0th लाइन, पहली पोजीशन फर्स्ट लाइन, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों में मेहताब आलम, और किसका नाम लिख दें, आयुष मौर्य। यहाँ वो लोग अपना नाम नहीं लिख पाएंगे एक लाइन में जिनके नाम में 16 से ज्यादा कैरेक्टर हैं। चलो, अब मैं इसको नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है, मैं अपना नाम लिखूंगा। लो, अब ठीक, काउंटिंग भी करेगा, यस। अब यहाँ पर आप इसको कंपाइल माइंड करिए और यहाँ चेक करिए, देखिए अभिषेक कटिया लिख गया। एलसीडी की जो वीडीडी पावर है वो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट, इसको आप 5 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हो। समझ गए भाई, एलसीडी का कोड, मतलब हमने आपको कोई खास बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे पता है सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स अब आपको समझने पड़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो सी प्रोग्रामिंग हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डिले कर दीजिए सर, लो डिले लगा दिया, डिले जो आप करना चाहोगे, जैसा सोच रहे हो ना वैसे ही होगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो कोड लिख करके देख के समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। समझ गए? ये लो, अभिषेक, एक सेकंड बाद कटियार आ गया। एक बार प्लीज सुभाष चंद्र, क्या है सुभाष चंद्र सर, हिंदी, नो नो नो, आस्काई टेबल जो होती है वो सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है ना, तो उस टाइम जो अमेरिका में जो लैंग्वेज थी उन्होंने इतने कैरेक्टर के लिए ही बनाया, इतने ही कैरेक्टर एलसीडी पे आप डिस्प्ले कर सकते हो, बाकी कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सर नाम ब्लिंक कराओ, सर नाम ब्लिंक कराओ सर, देखो लो नाम ब्लिंक कराता हूं, लिखो एलसीडी डॉट क्लियर, क्या लिखो, एलसीडी डॉट क्लियर, तो नाम ब्लिंक भी करेगा, आपका जो नाम है वो ब्लिंक भी करेगा। खुश, पहले प्रिंट करेगा दोनों नाम एक बार में, फिर उसको क्लियर कर देगा। अच्छा, कुछ बच्चों की क्लास भी है, चलो क्लास बस ओवर ही होने वाली है। ये लो, अब ये नाम आपका ब्लिंक भी करेगा, बस 2 मिनट नमन शर्मा बस हो गया। ये लो नाम भी ब्लिंक करेगा, खुश, डिले कम कर दोगे तो फास्ट हो जाएगा। सर डिले के बाद 1000 ही क्यों लिखते हैं, नहीं आप 2000 लिख दो, 500 लिख दो, तो वो जो डिले है वो मिली सेकंड में, आप इसको 500 लिख दो, 600 लिख दो, ठीक है, 600 लिख दो, 600 में काम करेगा। तो दोनों मजेदार चीज है, सीरियल कम्युनिकेशन और एलसीडी, जल्दी से बताओ दोनों मजेदार चीज है या नहीं। सर जी कल लास्ट क्लास है, यस सर कल लास्ट क्लास है। चलो, अब एक मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया, मैं उसको फिर से रियलाइज करा दूं कि मैंने वो सीरियसली प्रॉमिस किया, ऐसा नहीं कि मैं मजाक में इसी में बोल दिया। मोबाइल फोन पे कैसे काम करते हैं इसका वीडियो डेफिनेटली आप सभी को मिल जाएगा, बस आपको 3 या 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। मैं बस इस केबल का वेट कर रहा हूँ, जैसे मुझे केबल हम अरेंज कर रहे हैं और मिलेगी तुरंत हम आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देंगे, कल की भी मिल जाएगी, कल की, यस
जो लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर कनेक्ट होना चाहते हैं, वो अपना नाम, कॉलेज नेम, ब्रांच ईयर ये मुझे अपने कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे सेंड कर दें। अब रही बात सर जी अटेंडेंस, यस यूट्यूब पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। प्रोग्राम आपको टेलीग्राम पे मिला करेगा, ठीक है सर। टाइम मिली सेकंड में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो फंक्शन बनाया गया है वो मिली सेकंड के लिए ही बनाया गया था, ये ऑर्डिनो ने बनाया, ठीक है। तो अगर आप सभी को आज की क्लास समझ में आ गई है तो अब आज की क्लास को यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं कल, ओके। लास्ट टाइम है टू शेयर अटेंडेंस लिंक। हियर इज अटेंडेंस लिंक। और हाँ आज, अच्छा ये बताओ गूगल क्लासरूम कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं? गूगल क्लासरूम में सभी लोग को वो मिल रहा है सारा मटेरियल? इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? यस डेफिनेटली इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। गूगल क्लासरूम में सारा मटेरियल मिल रहा है ना, वेरी गुड, इसको यूज करो। आज गूगल क्लासरूम में मैं आपको एक ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो सेंड करूंगा, उस वीडियो को भी आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। वो वीडियो बहुत आपको आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर समर ट्रेनिंग के बारे में, समर ट्रेनिंग के बारे में, तो उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। चलो भाई, ये रहा अटेंडेंस का लिंक। फीडबैक फॉर्म कल मिलेगा, कल एक लास्ट में फीडबैक फॉर्म मिलेगा, और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कल आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। जो 337 बच्चे ना, सबको कसम है कल जरूर आओगे, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कीपैड के भी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। कल पक्का। आपका टाइम है 2:30। क्लास में रिकॉर्डिंग डाउनलोड, अब उसके लिंक को गूगल क्रोम में पेस्ट करो, ठीक है ब्रजेश। चलो आज के सेशन को मैं यहीं पर फिर ओवर करता हूं, अब मिलते हैं कल। यस असाइनमेंट जो दिए गए हैं उनको भी कर लीजिएगा, कंप्लीट करिएगा, सभी को असाइनमेंट करना है, ओके। ओके तो जिन लोगों ने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको, जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर में मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। कल वाली रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, यस। और अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने लोग का ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर।